करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे महंगाई के हवाले से। मुल्क भर की तरह कामों की में भी महंगाई अरूज पर है और अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों में होश रबा इजाफा कर दिया गया है, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। मजीद जानते हैं कामों की में मौजूद हमारे नुमाइंदे राना जफर से। जी राना जफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कामों की में भी महंगाई अरूज पर है और अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, दालें, घी, दूध, दही, सब्जियां और अंडे शामिल हैं। अगर यहाँ आटे की बात की जाए तो आटे की सरकारी कीमत 40 रुपये है, लेकिन वो 80 रुपये किलो में सेल किया जा रहा है। तो इसी तरह चीनी जो है उसकी कीमत जो है वो 80 रुपये किलो सरकारी प्राइस है, लेकिन वो 90 से 100 रुपये किलो में सेल की जा रही है। तो अंडे 250 रुपये दर्जन में सेल किए जा रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछ रहे हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ आपने बनाई हैं उनको चाहिए कि वो ख़ुद काम भी करें और आपका हुक्म भी माने और ख़ुद जो है मार्केट में जाके जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर उसको चेक करें, ताकि महंगाई का जो ज़ोर है, जो जिन है, वो टूट जाए और आम जो बंदा है, आम जो ज़िंदगी गुजारने वाला शहरी है, वो आम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करें। और बहुत शुक्रिया राना जफर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब कश्मीर में गुड्डू बैराज गैस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए मुकर्रर सिक्योरिटी गार्ड्स का बिला जवाज बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। सिक्योरिटी मुलाजमीन का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए आने वाली नई कंपनी सेफ्टी सिक्योरिटी हमें निकाल कर नए अफराद को भर्ती कर रही है। हम 20 साल से नौकरी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे इकरार अली फराज से। जी इकरार अली, बताइएगा बरतरफ मुलाजमीन का क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर के करीब गुड्डू पर, जहाँ पर सुई गैस पाइपलाइन है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाते थे। वहाँ पर जो एक नई कंपनी आई है उनको बरतरफ किया जा रहा है। आइए उन मुलाजमों से बात करते हैं तो मजीद उनका क्या कहना है। सर, हमें यहाँ 20 साल हमारे बड़े दादा परदादे, हमारे अब्बू यहाँ पे ड्यूटी करके गए हैं और हमारे बंदे भी बहुत इधर ड्यूटी के दौरान ही शहीद हुए हैं और हमसे कोई पूछा नहीं जा रहा। और हमारे जो यहाँ पे नया सिक्योरिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी, वो उनका कहना है कि भाई यहाँ पे रिटायर रखो। तो ये सर, ये हर किसी का इसी तनख्वाह से सर गुजारा था। ये कहाँ जाएंगे सर, हम खुद कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ, हमारा सर निज़ाम हमारा दर बदर हो जाएगा। और हमारा ये मतलब है कि हम ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे, हम पे खड़े हैं, हमें हमारे लाशों से गुजर के जाएं, हमें जो कुछ करना है, हमें जिस तरीके से जलील करना है, जो करना है करें, हम यहाँ से ड्यूटी नहीं छोड़ेंगे सर, और हम खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। उनका यही कहना था कि हमारे घर का गुजर सफ़र भी इन पे होता है, हम गरीब लोग हैं, हमें बरतरफ कर। बहुत शुक्रिया इकरार अली फराज, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में नाजायज तजावुजात की भरमार, पैदल चलना भी महाल हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन खान से। जी हुसैन, बताइएगा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई के मेन चौक कलमा चौक पर मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ पर नाजायज तजावुज़ात की भरमार की वजह से पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है, जिसके बायस शहरी शदीद परेशान है। इस हवाले से कोई शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानना चाहेंगे वो क्या बताएंगे। जी सर, आप तजावुज़ात के बारे में क्या बताना चाहते हैं और आपका मुतल्लिक़ इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है। हमारा मुतालबा है, जतोई तहसील में आए रोज़ नाजायज़ तजावुज़ात, हुकूमत की पॉलिसी, नाकाम पॉलिसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या बच्चियां हैं, तालिबात हैं, उनको भी दुश्वारी होती है। रोडों के ऊपर जो है ना, दुकानों के ऊपर बहर थड़े बने हुए हैं, थड़ों के बहर सब्ज़ी की रेडी है, सब्ज़ी की रेडी के बाद जो है ना वो मोची बैठा हुआ है। ये नाजायज़ तजावुज़ात जब तक ख़त्म नहीं होती तो शहर में चलना दुश्वार है। तो हम चाहते हैं भी हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत की पॉलिसी नाकाम जा रही हैं। TMA को कोई मुलाजिम नहीं आ रहे, यहाँ TMA का कोई फ़र्द ही नहीं है। यहाँ जो है ना आए रोज़ वो अपना टैक्स लेकर चले जाते हैं, लेकिन शहर में चलना जो है ना वो दुश्वार है। हमें चाहिए कि शहर में जितनी भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं इनको फिलफौर ख़त्म किया जाए। जी, जैसा कि आपने शहरी की ज़ुबानी सुना, इनका कहना है कि मुतल्लिक़ा दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर थड़े लगाए हुए हैं, जिसके बायस शहरियों का कहना है कि नाजायज़ तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हुसैन खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। हासिलपुर तहसील इंतज़ामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम।
बस टर्मिनल समेत तमाम लारी अड्डों पर कोरोना SOPs को मुकम्मल नज़रअंदाज किया जाने लगा, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वसीम बुखारी से। जी बिल्कुल, हासिलपुर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। तहसील हासिलपुर में लारी है, कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। नो मास्क और नो सर्विस का जो स्लोगन था उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। मकामी इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जा रही, जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने अलर्ट जारी की थी कि सेकंड वेव्स में कोरोना के जो वार जारी हैं, अमवात भी हो रही हैं और बहुत से जो मरीज़ कोरोना में मुब्तला है। इसके बावजूद मकामी इंतज़ामिया टस से मस नहीं हुई, इस पर अमल करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जबकि मकामी इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर वो पहुँचे और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इक़दाम किए जाए, ताकि तमाम तर जो कोरोना की वबा है इस पर कंट्रोल करने के लिए खातर ख्वाह। बहुत शुक्रिया वसीम बुखारी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चनियोट को ज़िले का दर्जा मिले 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, मगर ताहाल सरकारी दफातर के लिए डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स ना बन सका। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर चौधरी से। जी नासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। हमारा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट को तकरीबन 11 साल हो चुके हैं ज़िला का दर्जा मिले। इस वक्त तक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, आज तक हुकूमत पंजाब ने कोई डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स बनाने की तरफ कोई ध्यान ना दिया है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मौजूद हैं, मोहम्मद रियाज साहब। उनसे पूछते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो यहाँ चिन्योट आने से घबराते भी हैं और कहीं आते हैं तो वो ट्रांसफ़र करवा कर चले जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स ना होने की वजह से। जी बिल्कुल, आपने निशानदेही बिल्कुल ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हमारा उस तरह से प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो सका जब से ज़िला बना है, और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो स्टेट लैंड की नॉन अवेलेबिलिटी है। तो अब हमने इसको केस को टेकअप किया है SMBR साहब के साथ और गवर्नमेंट के साथ। हमारे पास औकाफ डिपार्टमेंट की लैंड अवेलेबल है चिन्योट सिटी के अंदर, जो कि सूटेबल भी है कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया जा सके। तो उस लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म लीज जो है उसका केस हमने फॉरवर्ड किया है, वो अभी अंडर कंसिडरेशन है। इंशाल्लाह हमारी कभी उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें लॉन्ग टर्म लीज पे स्टेट लैंड जो है सॉरी अपनी औकाफ लैंड हमें अवेलेबल हो जाएगी, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स इस्टेब्लिश हो जाएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने यकीन दहानी करवाई है कि डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स के लिए हमने लीज के लिए केस फॉरवर्ड कर दिया है। बहुत शुक्रिया नासिर चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जहानिया के नवाही चक 143 में गरीब और मेहनत कश अफराद को मिलने वाले 14 मरले के 2 सरकारी प्लॉट्स पर 62 अफराद ने कब्जा कर लिया। प्लॉट्स पर कब्जा छुड़वाने के लिए पटवारी जफर भट्टी ने उनसे मुबैना तौर पर 27,000 रुपये रिश्वत भी ली, मगर पटवारी भी 62 अफराद 62 कब्जा ग्रुप से मिल गया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन से। जी अमजद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया के नवाही चक 143 10 में मौजूद हूँ। मेरे साथ अहली इलाका के लोग मौजूद हैं। इनके 14 मल्ले पर 2 प्लाटों पर 62 अफराद ने कब्जा कर लिया है और कब्जा ग्रुप के साथ पटवारी भी साथ मिला हुआ है। इससे तफसील पूछते हैं। 2 प्लाट 14 मरले ਦੇ 143 ਟੈਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਜ਼ਫਰ ਭੱਟੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 27,000 ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ लिए, दूसरी पार्टी ਕੋਲੋਂ पैसे लेके प्लाटां ਦੇ कब्जा करवा ਦਿੱਤਾ है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ पंजाब को साड़ी अपील की वने कि बस साडे ਇਹ हक तरफी की वने, साडे फैसला किया वने प्लाट साडे साकू मिले वने। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि ये इनके प्लाटों पर 62 अफराद ने कब्जा कर लिया और पटवारी भी वो 62 अफराद के साथ मिल गया है। इन्होंने आला काम को दरखास्तें भी दी है, लेकिन मुतासरीन का कहना है कि कब्जा माफिया से प्लॉट्स को वागुजार करवाया जाए। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन। आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं पेरोसन से, जहां पर बदअमनी के खिलाफ शहरियों ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। पेरोसन पुलिस अमन व अमान की बहाली करवाने में मुकम्मल नाकाम नजर आने लगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे लियाकत जमाल। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रेस क्लब पिरोसन के सामने मौजूद हैं, जहां पे शहरी सरापा एहतजाज हैं बदअमनी के खिलाफ। आइए उनसे मज़ीद बात करते हैं। गुज़श्ता रात मेरे मेडिकल स्टोर की ताले तोड़ के चोरी हुई है और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड पे पुलिस की पिकेट है, जहाँ पे वो पुलिस वाले बैठते हैं वहाँ पे
और चौकीदारी करते हैं। उसके बावजूद भी उनके होते हुए हमारी दुकान की चोरी हुई है, शटर टूटा है, सामान चोरी हुआ है वहाँ से। हम अपील करते हैं SSP खैरपुर से, DIG सखर से कि जो है ना हमें अपना सामान जो है ना वापस मिल। पिकेट पुलिस की बनी हुई है, उसके सामने ही मेन शटर जो है वो तोड़े गए हैं। उनके शटर तोड़ करके उनके लाखों रुपए के सामान वहाँ से चुराए गए हैं और कैश चुराई गई है। ये बिल्कुल नाली है, ये इंतजामिया की नाली है। हम SSP खैरपुर से इसलिए इल्तिजा करते हैं इसका नोटिस लें और उन चोरों को गिरफ्तार करें। अब इस टाइम फैसल रवान की चोरी हुई है, वहाँ पे पिकेट मौजूद है, 20 फुट का सिर्फ फासला है जहाँ से चोरी हुई है, लेकिन इसके लिए कोई इक़दाम नहीं लिए गए। जैसे कि आपने शहरियों का मुतालबा सुना, उन्होंने मुतालबा किया है SSP। बहुत लियाकत जमाली तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिछड़ के मुझ से ये मशगला इख्तियार करना, हवा से डरना, बुझे चरागों से प्यार करना। उर्दू के मशहूर शायर और गज़ल गो मोहसिन नकवी की आज 25वीं बरसी मनाई जा रही है। दिल को छू लेने वाली शायरी की तख्लीक करने वाले और अपने दर्द को अल्फाज में परोने वाले मोहसिन आज भी मदाहों के दिलों में जिंदा है। मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को मोहल्ला सादात डेरा गाजी खान में पैदा हुए और उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से MA उर्दू किया। गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन करने के बाद जब ये नौजवान जामिया पंजाब के उर्दू डिपार्टमेंट में दाखिल हुआ तो दुनिया ने उसे मोहसिन नकवी के नाम से जाना। इस दौरान उनका पहला मजमुआ कलाम छपा। बाद में वो लाहौर मुंतकिल हो गए और लाहौर की अदबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे, जहां उन्हें बेपनाह शोहरत हासिल हुई। बाद में मोहसिन नकवी एक खतीब के रूप में सामने आए। मजालिस में जिक्र अहले बैत और वाक़यात करबला के साथ साथ अहले बैत पे लिखी हुई शायरी बयान किया करते थे। असिस्टेंट कमिश्नर बूरेवाला क़यादत में कस्टम हुकाम, DO इंडस्ट्री और सिविल डिफेंस के अमले की कार्रवाई। ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस 3 गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप सील कर दिए। मजीद MPA नूर कादरी की इस रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कामरान बशीर डोगर की क़यादत में कस्टम इंस्पेक्टर DO इंडस्ट्री और महकमे सिविल डिफेंस के अमला की कार्रवाई। डल्लन रोड पर वाक़या 3 मुख्तलिफ गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप जो के महकमा कस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस थे, उन्हें सील कर दिया गया है और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। कस्टम हुकाम के मुताबिक ऑयल स्मगलिंग में मुलव्विस पेट्रोल पंप के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ अब तेज कर दी गई है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कामरान बशीर डोगर ने तंबीह करते हुए कहा कि तहसील भर में गैर कानूनी पेट्रोल पंपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने पेट्रोल पंप मालकान को हदायत जारी की कि वो ऐसे गैर कानूनी फल से बाज रहें। चेकिंग के दौरान मुलव्वस पाए जाने वाले पंप मालकान को भारी जुर्माने किए जाएंगे और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। बासूरत दीगर उनके खिलाफ कानूनी दायराकार मजीद तंग किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजीम नूर, TV टुडे। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं गोजरा से, जहां पर नवाही इलाके स्मोट में जमीन के तनाज़े पर खूनी तसादुम। भतीजों ने फायरिंग करके 2 सगे चचा और 2 खातीन को कत्ल कर दिया। दीगर 6 अफराद जख्मी। पुलिस 2 घंटे ताखीर से जाए वकूआ पर पहुंची। चचा और भतीजों के माबैन ज़मीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मुलजिमान ने फायरिंग करके अपने चचा और 2 खातीन को कत्ल कर दिया। दीगर 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस पर बात करने के लिए गोजरा खान से हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार न्यासी। जी अब्दुल सत्तार न्यासी, बताइएगा मामला क्या है और क्या कातिलों को गिरफ्तार किया गया है? भतीजों के दरमियान रास्ते के तनाज़े पर लड़ाई झगड़ा हुआ है। भतीजों ने फायरिंग करके 4 अफराद को मौत की घाट उतार दिया। मकतूलीन में जरीन इकबाल, अंसर इकबाल, रजिया निसार, सफूरा बेगम शामिल हैं, जबकि दीगर 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि मौका पर SSP ऑपरेशन शोएब महमूद, SP सदर ज़ियाउद्दीन अहमद पहुंचे, जिन्हें वकूआ के बारे में DSP कोटा ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस ताखीर से वकूआ पर पहुंची है, जिसके बायस मुलजमान फरार होने में कामयाब हो गए। जी अब्दुल सत्तार, ये बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है? जी कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक थी, लेकिन उन्हें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कल्ला सैदा मुंतकिल किया गया, जहां उनकी
ट्रीटमेंट जारी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल सत्तार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जबकि आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। ये अफसोसनाक वाक़या गोजरा में पेश आया जहां पर भतीजों ने फायरिंग करके 4 अफराद कत्ल कर दिए, जिसमें उनका चचा भी शामिल है। और आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और रिपोर्ट तलब कर ली है। हंगू में जिला कचहरी के सामने गाड़ी में बैठे शख्स पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से गाड़ी में बैठा शख्स शदीद जख्मी हो गया। एलीट फोर्स की बरवक्त कार्रवाई, हमलावर को मौका से गिरफ्तार कर लिया गया। शदीद जख्मी को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि यह वाक़या पेश आया है हंगू में, जहां पर जिला कचहरी के सामने गाड़ी में बैठे शख्स पर मुसल्लह शख्स की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उसामा। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हंगू कचहरी के सामने मलक नईम शख्स पर अबूबकर नामी शख्स ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी को शहीद फरीद खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी बताया जा रहा है, जबकि एलर्ट फोर्स ने बरोकत कार्रवाई करके अबूबकर नामी शख्स को गिरफ्तार कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया उसामा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पुलिस की जानिब से बरवक्त कार्रवाई करके कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकपतन में सिटी पुलिस का जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ अड्डों पर छापे मारकर 15 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए। दाव पर लगी मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन समेत 4 लाख मालियत का सामान भी कब्जे में ले लिया गया। सिटी पुलिस ने मुख्तलिफ अड्डों पर छापा मारकर 15 जवारियों को धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से दाव पर लगी मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और 30,000 रुपये नकदी समेत 4 लाख रुपये मालियत का माल मसरूका कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। शोरकोट पसंद की शादी करने पर पहली बीवी आग बगोला। 2 दिन पहले पसंद की शादी करने वाले नौजवान ने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शोरकोट पसंद की शादी करने पर पहली बीवी आग बगोला। 2 दिन पहले पसंद की शादी करने वाले नौजवान ने सर में गोली मारकर खुद का खात्मा कर लिया। 22 साला नबी खान ने 2 रोज़ कबल दूसरी शादी की थी। पहली बीवी से मामलात बिगड़ने पर पहली बीवी ने तलाक का मुतालबा शुरू कर दिया था, जिस पर 22 साला नबी खान 2 दिन से शदीद परेशानी का शिकार था। खूबरू नौजवान ने पहली बीवी से तंग आकर सर पर गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। भट्टा खश्त को इंडस्ट्री की हैसियत दी जाए और दीगर इंडस्ट्रीज की तरह बिजली और दीगर मुतलका चीज़ों पर सब्सिडी भी दी जाए। भट्टा मालिकान एसोसिएशन जिला उकाड़ा के सदर इंजीनियर शेख सलमान अजहर ने शेरगढ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि भट्टे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए और जो दीगर इंडस्ट्रीज को रिलीफ और सब्सिडी हासिल है भट्टा खश्त को भी दी जाए। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत हमें ईंटों के रेट्स के हवाले से तो बास पुस्त करती है, मगर कोयले के रेट्स को कंट्रोल करने मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उनका मजीद कहना था कि भट्टा मालिकान के मसाइल के हल के लिए हर तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे। चिश्तियाँ सोई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ की जानिब से ठेकेदारों को दिए गए बिल सप्लाई का ठेका आवाम के लिए वबाल जान बन गया। माहाना आने वाले बिल आवाम तक ना पहुंचने पर गैस मीटर काटने के लिए इंतजामिया मुतहरक नजर आने लगी। चिश्तियाँ शहर में गैस के बिल ना आने पर आवाम को मुश्किलात का सामना है। सोई नॉर्दर्न गैस की जानिब से दिए गए बिल सप्लाई के ठेके नाकाम होने के बायस शहरियों को 3 माह तक बिल ना मिलने पर शहरी गैस मीटर से महरूम हो गए। शहरियों का कहना है कि 3 माह तक बिल नहीं आए। जब नॉर्दर्न गैस इंतजामिया गैस मीटर उतारने आते हैं तो मालूम होता है कि बिल अदा नहीं किया गया। डीपीओ शेखुपुरा की हदायत पर SHO जफर इकबाल की सरबराही में पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई। चोरों और डाकुओं का 10 रुकनी डकैत गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। माल मसरूका बरामद। मुलजिमान ने दौरान वारदात फायर करके एक शख्स को शदीद जख्मी करने का भी एतराफ़ कर लिया। थाना खान का डोगरा जफर इकबाल ने पुलिस टीम के हमरा
रेड करके बैनुज़लाई 10 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके कीमती माल मसरूका और गैर कानूनी असलहा बरामद कर लिया। थाना खान का डोगरा SHO का कहना था कि डकैत गैंग दुकानों, घरों, हवेलियों में वारदात और रोड डकैतियों में मुलविस है। डकैत गैंग अरसा दराज से इलाके के लिए दर्द सर बना हुआ था। उन्होंने कहा कि अभी इस गैंग के मजीद कुछ मुलजिमान मफरूर हैं जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। इंस्टीट्यूट में महकमा ज़राअत और ICI पाकिस्तान लिमिटेड के बाहमी इश्तराक से सूरजमुखी की अफादियत और मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी और सेक्रेटरी जनूबी पंजाब ने खुसूसी शिरकत की और काश्तकारों से खिताब किया। करोड़ लाल ईस्टर्न एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में महकमा ज़राअत और ICI पाकिस्तान लिमिटेड के बाहमी इश्तराक से सूरजमुखी की अफादियत और मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम सूरजमुखी सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन गर्देजी ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील भी शरीक हुए। सेमिनार में सूरजमुखी की अफादियत और मुनाफा बख्श काश्त पर रोशनी डाली गई। सेमिनार में MPA और साबिक वज़ीर ज़राअत अहमद अली औलख ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर सैयद हुसैन जहानिया ने काश्तकारों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ज़राअत की तरक्की पर खुसूसी फोकस है। काश्तकारों को सब्सिडी पर ज़र इलाज समेत दीगर हवाले से सहूलत दी जा रही है। सुंदेला वाली में महकमे बाबडा पीर महल वाक़े से सबक ना सीख सकी। अरसा दराज से बिजली का खंभा ज़मीन बोस, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से अब तक कोई मरम्मती काम ना किया जा सका। बिजली के हाई वोल्टेज दरख्तों पर गिर गए, जो कि किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे सुहेल अब्बास से। जी सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, संदेलिया नवाली के नवाई इलाका चक नंबर 771 में मौजूद हूँ। यहाँ जो वापटा के खिलाफ जो आवाम है वो सरापा एहतजाज है। यहाँ जो वापटलकार जो है पीरमल वाक़े से भी सबक न सीख सके। यहाँ अरसा दराज से जो है यहाँ ये बिजली का जो खंभा है वो ज़मीन बोस हो चुका है। जो उनकी तारें वो एक दरख्त के ऊपर लटकी हुई हैं। किसी वक्त जी हवा चलने से वो तारें नीचे गिर सकती है और बहुत बड़ा सानिया नुमा हो सकता है। मेरे साथ कोई शहरी जो है जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उससे जानते हैं। जी आप इस बारे क्या कहना चाहिए? किसी से आपने रब्ता किया है कभी? जी बिल्कुल, साढ़े इलाके के जो लैंडमैन हैं गफूर, उन्होंने नाल 2-3 बारी असीं रब्ता किया। उन्होंने साढ़े कोल पैसे मंगे 6-7 हज़ार रुपया सानू दिओ, असीं तां ठीक कर दिंदे हां, बल्कि साढ़े कोल टाइम ही कोई नहीं। यानी कि सानू उन्होंने जवाब दिता। जी जिस तरह आपने लोगों की बात सुनी, ये कहना है जब हमने मुतअद्दिद बाद जो रब्ता किया तो उनके लैंडमैन ने यही कहा कि हमें पैसे दो, उसके बाद हम जो ये दुरुस्त करेंगे। अहले इलाके ने जो है मुतालबा किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नेशनल पार्क चौक समेत लाल सुहानरा शहर गंदगी और कचरे से भर गया। लाल सुहानरा जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेरों से शहर का हुस्न मान पड़ने लगा। ताफून और बदबू से शहरियों की जिंदगी अजीरन। साल हा साल से पड़ी गंदगी और कचरे के ढेरों से बीमारियां फैलने का कवी खतरा पैदा हो गया। लाल सुहानरा की ताजर बरादरी समेत शहरियों ने अरबाब इख्तियार से सफाई करने का मुतालबा किया है। आहरीवाला में SHO थाना सदर की सरबराही में निजी टॉर्चर सेल के चलने का इंकशाफ। SHO ने रिश्वत की रकम ना मिलने पर शहरी पर मुनशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। RPO की हदायत पर तश्कील दी गई इंक्वायरी कमेटी ने इंस्पेक्टर निसार भट्टी के खिलाफ कार्रवाई की मजीद सिफारिश कर दी। मजीद जानते हैं चौधरी अवैस शौकत की इस रिपोर्ट में। थाना सदर आरववाला के करप्ट और बद इखलाक SHO की सरबराही में निजी टार्चर सेल चलने का इंकशाफ हुआ है। गांव 163 TB के रहायशी मोहम्मद यार को गिरफ्तार करके वर्षा से 2 लाख रुपए का मुतालबा कर दिया। रकम न मिलने पर देहाती को 8 रोज नाजायज हिरासत में रखने के बाद मंशियात का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। वर्षा ने RPO से इंसाफ के लिए रजू करने पर देहाती को मजीद मुकदमात में भी नामजद कर दिया गया। RPO शाहीवाल तारक अब्बास क्रैशी ने वाक़े की तहकीकात के लिए
लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी, जिस पर कमेटी ने शवाहद इकट्ठे करने के बाद SHO निसार भट्टी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी, जबकि मुतासरा देहाती के वर्षा ने भी DPO को SHO के खिलाफ अंदराजे मुकदमा के लिए दरखास्त दे दी। मुतासरा वर्षा ने IG पंजाब, RPO शाहीवाल और DPO पाकपतन से फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए करप्ट SHO निसार भट्टी के खिलाफ फिल फॉर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ चौधरी अवैस शौकत। टंडू जाम ज़राई तहकीकाती इदारे के मुलाजमीन की तंजीम सारिंगा की जानिब से स्करंट वीड रिसर्च इंस्टीट्यूट की 40 एकड़ ज़मीन पर बेनज़ीर बस्ती कायम करने समेत दीगर मुतालबात के हल के लिए कॉटन सेक्शन से रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ सेक्शन से होती हुई डायरेक्टर ज़राई तहकीकाती इदारे के ऑफिस के सामने पहुंची, जहां पर मुलाजमीन ने सख्त नारेबाजी की और धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि सुकरन के बीट रिसर्च इंस्टीट्यूट की 40 एकड़ ज़मीन पर कब्जे में लेकर बेनज़ीर बस्ती कायम की जा रही है, जिससे गंदम की रिसर्च मुतासिर होगी और काम बेहतर तरीके से नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि सुकरन की ज़मीन को वापस करंट बीट रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले किया जाए। रांझा रांझा करदीनी में आपे रांझा होई। दो दरियाओं की सरजमीन झंग में इश्क और मोहब्बत की दास्तान रकम करने वाले हीर और रांझा के दरबार पर पूरा साल प्यार करने वालों का तांता बंधा रहता है। दुनिया भर से लोग अपनी मन्नतें मुरादें लेकर दरबार पर हाजिरी देते हैं। झंग से देखते हैं आसिफ अब्बास की रिपोर्ट। रांझा रांझा करदीनी में आपे रांझा होई। दो दरियाओं की सरजमीन झंग में हीर रांझे का दरबार आज भी इश्क करने वालों के लिए अहमियत का हामिल है। मुल्क भर से बड़ी तादाद में प्यार करने वाले जोड़े इस मिजार का रुख करते हैं और एक दूसरे से उम्र भर साथ निभाने के वादे और मन्नतें मुरादें मांगते पाए जाते हैं, जबकि कुछ अफराद इश्क पाए तकमील तक पहुँचने पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। झंग में कायम हीर रांझे का मिजार सारा साल न सिर्फ अंदरून बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले अफराद की तवज्जो का मरकज भी बना रहता है। मिजार पर हीर रांझे की मुनासबत से मुख्तलिफ इशिया के स्टॉल भी लगाए जाते हैं, जिनमें रांझा की बांसुरी और हीर का मुजस्मा लोगों की तवज्जो हासिल किए हुए है। और हीर रांझा के मिजार पर लोगों की बड़ी तादाद में आमद इस बात का सबूत है कि मोहब्बत बांटने वाले इस धरती के अफराद आज भी इश्क व मोहब्बत और वफा पर यकीन रखते हैं। मोहब्बत की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले हीर रांझा के मिजार पर सारा साल प्यार के विचारों का तांता बंधा रहता है। कुछ तो मोहब्बत के शुदाई ऐसे भी हैं जो मुराद के पूरा होने की यकीन पर चढ़ावा चढ़ाते नजर खबर शामिल करेंगे मंडी बहाउद्दीन से। वज़ीर आज़म ने सिटीजन पोर्टल शिकायत पर गुरुद्वारा और मंदिर गिराकर कमर्शियल मार्केट बनाने का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज का महकमे माल के हुकाम के साथ मौका का दौरा क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। गुरुद्वारा और मंदिर की बहाली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन मुतवक्के। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिटीजन पोर्टल शिकायत पर गुरुद्वारा रखन और कर्ज मंदिर की कीमती इमारतों कदीमी इमारतों को बासर अफराद की मिली भगत से गिराकर गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट बनाने का नोटिस ले लिया। ये तारीखी इमारतें महकमा औकाफ गुजरात के अफसरान के आशीर्वाद से गिरा दी गईं और कमर्शियल मार्केट में तब्दील कर दिया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर काशिफ नवाज ने महकमा माल के हुकाम से मौका का दौरा किया और महकमा माल से क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक की सूरत हाल का रिकॉर्ड और तफसीलात तलब कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया की जानिब से गुरुद्वारा और मंदिर की बहाली के लिए ग्रैंड ऑपरेशन मुतवक्के है। खबर शामिल करते हैं जोही से, जहां पर अमन का परिंदा उड़ गया। आए रोज चोरियों की वारदातों में इजाफा। इंतजामिया ने शहर को चोरों और लुटेरों के लिए रहमो करम पर छोड़ दिया। तफसीलात के मुताबिक जोही शहर समेत गिरदो नवा में चोरियां और डकैती मामूल बन चुका है। शहरी चोरों और लुटेरों के हाथों लुटने लगे। जोही शहर में बढ़ती बदअमनी। पुलिस SHO हेड मुहर्रर की नाहली के खिलाफ शहरी मुस्तफ़ा सिंधु, मिस्त्री अली नवाज सोमरो, अकबर सोमरो और दीगर का प्रेस क्लब जोही के सामने एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन का कहना था कि थाने के करीब एक रात में 6 घरों से चोरियां हो गईं और जोही थाना पर इत्तला के बावजूद पुलिस गायब है। पुलिस की नाहली की वजह से शहरी गैर महफूज हो गए हैं।
दौलतपुर स्कूल वैन हादसे में शहीद होने वाले बच्चों की 7वीं बरसी आज दौलतपुर में मनाई जा रही है। 15 जनवरी 2014 को नवाबशाह में क्वींस कंपटीशन में हिस्सा लेकर वापस आने वाली वैन को डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिसके नतीजे में 19 साल बिलम, 2 स्कूल टीचर्स और वैन ड्राइवर समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए थे। मजीद देखते हैं बकार आराई की रिपोर्ट। दौलतपुर स्कूल वैन हादसे में शहीद होने वालों की 7वीं बरसी आज दौलतपुर शहर में मनाई जा रही है। 15 जनवरी 2014 नवाबशाह और दौलतपुर की तारीख का एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। 7 साल कबल आज ही के दिन ब्राइट फ्यूचर हाई स्कूल दौलतपुर के मासूम तलबा व तालबात ख्वाजा गार्डन हाई स्कूल नवाबशाह में क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर वापस जा रहे थे कि नवाबशाह काजी अहमद लिंक रोड पर वाकया बैरिया टाउन के नजदीक डंपर ने वैन को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में वैन में मौजूद 37 अफराद में से 19 मासूम बच्चे बच्चियां, 2 उसातिज़ा और वैन ड्राइवर समेत 22 अफराद मौके पर ही जाबाक हो गए थे और 18 तालबात भी शदीद जख्मी हुई थी। जबकि दूसरी जानिब उस वक्त के वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने दौलतपुर में शहीद बच्चों के वर्सा से इज़हार ताज़ियत के बाद इंसाफ की यकीन दहानी कराते हुए शहीद बच्चों के नाम पर लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और यादगार तामीर करने का ऐलान किया था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी इन ऐलानात पर अमल दरामद नहीं हो सका। ना ही डंपर ड्राइवर गिरफ्तार हुआ और ना ही इसको सजा मिली। शहीदों के गमजदा वर्सा आज भी नम आंखों के साथ इंसाफ के मुंतजिर हैं। कैमरामैन टीम के साथ वकार अराई, टीवी टुडे, नवाबशाह। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची वाले हो जाएं होशियार। केंचर झील में आने वाला पानी जहरीला बन गया, लाखों मछलियां और आबे हयात मर गई। 1 माह तक पानी की बंदिश के बाद जाम शोरों से केंचर झील आने वाला पानी कोटरी पहुंचने के बाद जहरीला हो गया। कोटरी मिल एरियाज का फुजला केमिकल शुदा गंदा पानी झील की तरफ आने वाली नहर में छोड़ दिया गया, जिससे वो पानी जहरीला बनकर लाखों आबे हयात की जिंदगियां निकल गया। फुजले पानी के बायस से नहर में मरने वाली मछलियों के जमा करने के लिए दर्जनों लोग पहुंच गए। पानी झील में दाखिल होने के बाद कराची के 2 करोड़ से ज़ायद अफराद को पीने के लिए भी फराहम होगा। आए दिन कोटरी मिल्स एरिया का जहरीला फुजला पानी झील की तरफ आने वाली नहर में छोड़ा जाता है, जिससे लाखों आबे हयात मर जाते हैं। एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनरल बॉडी इजलास में 3 मेंबरान को मुस्तकिल और 7 को एसोसिएट की रुकनीत दे दी गई है। एबटाबाद प्रेस क्लब में जनरल बॉडी का इजलास सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सैयद मसरूर शाह कासमी की सदारत में मुनक्किद हुआ। जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल PFUJ, सदर प्रेस क्लब मोहम्मद आमिर शहजाद जदौन और जनरल बॉडी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में नई मेंबरशिप की दरख्वास्तों पर जनरल बॉडी मेंबरान ने 3 मेंबरान को मुस्तकिल रुकनीत दी गई, जबकि 7 सहाफ़ियों को एसोसिएट रुकनीत दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हदायत पर डेवलपमेंट पैकेज के तहत वाहवा में अहम रोड की बहाली और बेहतरी के लिए 2 मनसूबों की मंजूरी दे दी गई है, जिन पर 38 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च की जाएगी। मनसूबों की मंजूरी कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में दी गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर अरशाद अहमद ने डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि नए मनसूबे पर अभी से काम का आगाज़ कर दिया जाए, ताहम मटीरियल के मयार और मनसूबों की मुद्दत पर समझौता नहीं किया जाएगा। अफसरान के दफातर में बैठकर मनसूबों की ठीक तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो सकती। मुतलका अफसरान फील्ड में निकलें और मटीरियल के साथ काम के रफ्तार पर नज़र रखें। उन्होंने कहा कि वो खुद भी मनसूबों को मॉनिटर करेंगे। इजलास में जिन तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दी गई, उनमें बाहवा शहर में 2 रोया राब्ता सड़कों की बहाली और 19 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।